जिले में मैट्रिक व इंटर में सफलता पाने वाले टॉप 10 छात्रों के लिए डीसीए ने रविवार को न्यू टाउन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य रूप से धनबाद विधायक राज सिन्हा तथा जमुआ विधायक तथा गोल इंडस्ट्रीज के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद अतिथियों ने जिले से संचालित 75 शिक्षण संस्था के टॉप 10 छात्रों में शामिल लगभग 750 बच्चों को सम्मानित किया गया। डीसीए अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मार्गदर्शन कार्यक्रम में मैट्रिक या इंटर की परीक्षा में सफलता पाने वाले टॉप 10 छात्रों को आज सम्मानित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मार्गदर्शन कार्यक्रम में बच्चों की काउंसलिंग भी होगी, जिसमें विभिन्न शिक्षाविद बच्चों को मैट्रिक इंटर के बाद आगे का सही करियर चुनने में भी उसकी मदद करेंगे। माता की जय। ऊपर में नहीं बोल रहे हैं, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद सर। मैं आपसे 2 मिनट का इसी की तरफ से एक प्रोग्राम किया गया जिसमें झारखंड के टॉपरों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके तरफ कुछ जानकारी बताइए। नहीं, डीसीए का ये लगातार तीसरा बार है उनका ये इस प्रकार का कार्यक्रम, और अच्छा है। कम से कम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं, उनको सम्मानित करने से उनका मनोबल भी बढ़ता है। जैसे आज यहाँ साइंस की स्टेट टॉपर यहाँ गोविंदपुर की लड़की है अंकिता दत्ता, तो उसको सम्मानित किया गया, तो इससे उसका मनोबल भी बढ़ा। और जो बच्चे यहाँ पे हैं सभी इंस्टीट्यूट के वाले, उनका भी मनोबल बढ़ता है, उनका भी उत्साहवर्धन होता है, और उनको मन में एक लालसा जगती है कि नहीं, हमको भी इसी प्रकार से सम्मान किया जाएगा, आगे बढ़ेंगे, हमें पढ़ना है, मेहनत करना है। तो बहुत ही नेक कार्य है। सब बच्चों को क्या मुख्य संदेश देना चाहते हैं शिक्षा के प्रति? नहीं, बच्चों को मेहनत करना चाहिए। बच्चों का अभी काम है खूब खेलो, खूब पढ़ो। और कुछ शुभ संदेश? शुभ, उनको आगे बढ़ना है, देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है, परिवार के लिए काम करना है। ठीक। इसके दौरान क्या कहना चाहिए? आज हम धनबाद टाउन हॉल में मार्गदर्शन का एक जो कोचिंग एसोसिएशन का संस्था है डीसीए जी 3.0 का, इसका सम्मान समारोह रखा गया था। उपस्थित हुए थे हमारे यहाँ धनबाद के विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी और मैं, और कोई मेवाड़ का चेयरमैन है, और हमारे साथ चलकर आए हैं जमुआ से हमारे गार्जियन स्वरूप सुरंजन चाचा जी, और मार्गदर्शन के जो फाउंडर हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और बधाई भी देती हूं कि इस तरह का कार्यक्रम करके हमारे बच्चों को हौसला बुलंद करते हैं। इस तरह से मोटिवेशन होते हैं बच्चे लोग, और आगे बढ़ने के लिए उन लोग को मतलब कि और जुनून मिलता है कि इस तरह से मोटिवेशन मिलने पे लोगों को और पढ़ने में और तैयारी करने में, जो कंपटीशन है आज के डेट में, उन लोग और मतलब कि तैयारी करने में मतलब बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इस टाइप का जो कार्यक्रम किए हैं हमारे जो मार्गदर्शन के जो डायरेक्टर हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे ज़माने में मतलब हम लोग तो उसमें पटना में जाकर पढ़ाई किए थे। उस समय हमारे यहाँ धनबाद, हजारीबाग या रांची में उस तरह के कोचिंग का, इस टाइप के कोचिंग का व्यवस्था नहीं थी। इवन तक कि हम गिरिडीह से जब पढ़ाई किए, उसमें साइंस भी हमें पढ़ाई नहीं होता था, तो हम पटना जाके सारा पढ़ाई लिखाई किया। और आज के डेट में लोगों को होम टाउन में जो इतनी सारी फैसिलिटी मिल रही है, इसलिए काबिल तारीफ। और इस तरह से हमारा झारखंड और आगे बढ़े, बच्चों के उज्जवल भविष्य के हम बधाई देते हैं। हम मार्गदर्शन का भी हम बधाई देते हैं कि इस तरह कार्यक्रम करते रहें, ताकि हमारे स्टेट में नाम और इनका कोचिंग का नाम रोशन। आज भी धनबाद में और झारखंड में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे गरीब हैं और जो पढ़ने के प्रति काफी सुचारू रूप से सक्षम रखते हैं। मैम, उसके प्रति क्या कहना चाहेंगे? उस जो पढ़ने में टैलेंट है अच्छी, उसको हम लोग भी हमारे क्षेत्र से भी जो है इस टाइप का हम लोग भी वहाँ पर सरकार की तरफ से और हम लोग अपने तरफ से उन लोगों को हम लोग मदद करते हैं और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग
को काम करते हैं। एक बात अवगत कराना चाहूंगा सर, जब बीजेपी की सरकार पूर्व में थी तो सरकार आकांक्षा 40 करके गरीब बच्चों के लिए कार्यक्रम चलाई थी। जब सरकार ने बदला, दूसरी सरकार आई तो हर जिले में आकांक्षा 40 को बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। 40 के लिए मैम क्या करना चाहेंगे या फिर कुछ उसके लिए कुछ? अच्छा, आप देखिए, वो तो पिछले हमारी जब सरकार थी तो उसमें तो आकांक्षा 40 का तो जो अभियान चला गया था वो उन बच्चों के लिए चलाया गया था जो मतलब कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। तो हम जो गठबंधन की सरकार है इस बंद कर दिए हैं। तो मेरी सरकार तो नहीं बनी, अब आने वाला चुनाव में मेरी सरकार बनेगी तो पुनः आकांक्षा जो है हम लोग बात रखेंगे कि चालू कराइए इसको। हम लोग बात रख के इसको चालू कराने का काम करेंगे, क्योंकि आर्थिक जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ नहीं पाते हैं, उनके मतलब आर्थिक की वजह से, तो जो हमारे सरकार का जो पिछले हमारी सरकार जब थी जो उसको अभियान चलाया गया था उन लोग को मदद मिल रहा है। तो आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी 2029 में तो हम लोग इसको बात करके पुनः चालू करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। डीसीए के दौरान जो मार्गदर्शन रखा गया है फिर सभी क्या कहना है? देखिए, डीसीए आज तीसरा साल है जब हम लोग मार्गदर्शन 3.0 के तहत बच्चों को प्रतिभा सम्मान दे रहे हैं। एंड 10+2 टॉपर के साथ साथ आपने देखा कि किसी भी फील्ड के, किसी भी सेक्टर के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो प्रतिभावान छात्र हैं, उनको ये सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि डीसीए के द्वारा जो ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो बच्चों को प्रतिभा सम्मान दे करके वैसे बच्चे को एक जवाबदेही और जिम्मेवारी भी दी जा रही है कि राष्ट्र, समाज और आपके परिवार के लिए कितनी बड़ी उम्मीद है आप, और आपके कंधे पर एक कितनी बड़ी जवाबदेही है। ये जवाबदेही को अवगत कराते हुए शिक्षा का अलख जगाना एंड भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की प्रक्रिया में एक पहल है। और हम समझते हैं कि ये धनबाद कोयलांचल से ये अलग पूरे इंडिया में सब जगह फैले और सब जगह जागे, बस यही उद्देश्य है डीसीए का। अपना मुख्य परिचय दीजिए। संजय आनंद, गोल इंस्टीट्यूट, सेंटर डायरेक्टर, धनबाद। सर, डीसीए के दौरान जो आज मार्गदर्शन 3 रखा गया है, इसमें कहाँ से बच्चे आए हुए हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, डीसीए धनबाद कोचिंग एसोसिएशन एक ऐसा पौधा, एक ऐसा बच्चा जो कोरोना काल में उसका जन्म हुआ है और इस कोरोना काल में अभाव में अपने स्वभाव को बदलते हुए ये लोगों तक पहुंच रहा है। ये मुख्य रीजन है डीसीए का मार्गदर्शन 1, 2, तीसरा सीरीज है और सफलतापूर्वक चल रहा है। आप देखे होंगे कि हॉल में लगभग 1200 बच्चे के करीब में बैठे हैं, खड़े हैं और सभी अभिभावक वेट कर रहे हैं गार्जियन के साथ। इस मार्गदर्शन से हम एक ही बात बताना चाहते हैं कि रिजल्ट हम जो दे रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे गार्जियन के साथ खड़े हैं। हम कभी फॉल्स रिजल्ट को नहीं दर्शाते, किसी भी फॉल्स रिजल्ट को हम लोग शो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बच्चे और गार्जियन उनके साथ है। आप प्रत्यक्ष में देखे होंगे जब बच्चे प्राइज ले रहे हैं तो उनके बगल में उनके गार्जियन भी सम्मान ले रहे हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि इंस्टीट्यूशन जो रिजल्ट देता है वो सही रिजल्ट प्रकाशित करे। बहुत ब्रांडेड बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, रिजल्ट को कॉपी करते हैं। तो इस कॉपी को रोकने के लिए ये मेरा मार्गदर्शन शुरू किया गया था और ये आगे सीरीज चलता रहेगा जब तक कि इस पर अंकुश नहीं लग जाता है। सर, ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देखिए, बच्चे 10th में पास किए हैं, 12th में पास किए हैं, कुछ बच्चे का जॉब भी लगा है, बैंकिंग रेलवे से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे दरोगा में भी कंप्लीट किए हैं, कुछ कंप्यूटर सेक्टर में अपना करके नौकरी कर रहे हैं, कुछ समाज सेवी संस्थान भी बच्चों को पढ़ा कर क्या कर रहा है, उनको नौकरी तक, मुकाम तक पहुंचा रहा है, कुछ गरीब छात्रों को हम तक पहुंचा रहा है। तो समाज के उत्थान के लिए ये डीसीए का निर्माण हुआ है और मार्गदर्शन 3.0 इस बार हो रहा है और आगे भी ये सीरीज जब तक सांस है तब तक ये सीरीज चलता रहेगा, ये बंद होने का नाम नहीं लेगा। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ, विद्या मंदिर निदेशक हूँ और इस डीसीए का संस्थापक और अध्यक्ष भी हूँ। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से एक ही डिमांड है कि सुपर 40 के तर्ज पे आकांक्षा 40 यहाँ चलाया गया था, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था आकांक्षा 40 का प्रोग्राम। उस प्रोग्राम को नई सरकार जब आई तो बंद कर दिया गया। बंद मतलब हर जिले में बंद किया गया, सिर्फ रांची में चल रहा है। तो सरकार से मैं एक ही मांग करता हूं कि ये जो आकांक्षा 40 का प्रोग्राम है, जैसे सारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था,
पूर्ण रूपेण फिर से इसे लागू किया जाए ताकि गरीब बच्चे इसके माध्यम से पढ़ सके और अपने टैलेंट को, अपने हुनर को दिखा सके। आज जो हमारे धनबाद की बच्ची है अंकिता दत्ता, स्टेट टॉपर है, वो इतने गरीब घर से बिलोंग करती है कि कहना मुश्किल है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। तो सरकार ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्था करे ना।